dear CUET aspirants, how are you all? I hope you all are doing very well and welcome to another episode of Know Your Universities. तो लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी. वी एक्सप्लोर्ड द होल यूनिवर्सिटी कि CUET पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कोर्सेज वहाँ ऑफर होते हैं और आपके लिए कितना अच्छा ऑप्शन रहेगा वहाँ जाना और आप वहाँ कैसे जा सकते हैं. और आज की यूनिवर्सिटी है, इट्स अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है. तो इट इज़ अ वेरी यूनिक यूनिवर्सिटी, अ गुड यूनिवर्सिटी, डिसेंट यूनिवर्सिटी है. और अगर आप में से कोई सेंट्रल इंडिया यूपी साइड में रहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ वही लोग करेंगे, बट आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी और CUET के थ्रू बहुत सारे देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है. So we are going to get into that, but before that, if you are new, do subscribe to our channel CUET Utkarsh, and we talk about all things CUET. So yes, if you think that is something that you can get benefit from, do subscribe and hit the thumbs up button. All right, so let's get into this. Let's see कि हम आज क्या क्या देखने वाले हैं. So we are going to look at the history and campuses. Basically यूनिवर्सिटी कब established हुई, थोड़ा बहुत उसकी background information, कितने campuses हैं, फिर admission process कि वहाँ पे आप किस किस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी और कोर्सेज कौन से ऑफर होते हैं मेनली CUET पॉइंट ऑफ व्यू से कि CUET के थ्रू कौन से कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, बिकॉज येस ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो, राइट. तो लेट्स गेट इनटू ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में. तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में BBAU भी कहते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी बिग नेम ऑब्वियसली, इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. ऑल राइट, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. The university is named after Baba Saheb Ambedkar, social reformer. सब जानते हैं, he is the father of our constitution. तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है. The university was established on 10th January 1996. तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है ये. 90s में established हुई है, 96. तो इट्स नॉट दैट ओल्ड. ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ही साल हो चुके हैं इसे. सो या इट्स फेयरली न्यू एक्चुअली. The campus is spread in the city of Lucknow at Vidya Vihar, Rai Bareli Road. तो जो मेन कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का वो बेसिकली लखनऊ में है. लखनऊ में विद्या विहार में इसका मेन कैंपस लाई करता है. बट एक और कैंपस है, अ सैटेलाइट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज एट अमेठी एंड इट रन्स मोस्टली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. तो अभी जो हम कोर्सेज देखने वाले हैं उनमें से कुछ कोर्सेज मेन कैंपस में होते हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो वहाँ के ये अमेठी वाले कैंपस में होते हैं और कुछ कोर्सेज मेन कैंपस में होते हैं जो कि यूपी में लाई करता है, लखनऊ में ही लाई करता है. ऑल राइट, ओके. तो अब इसके कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि कौन से कोर्सेज CUET के थ्रू ऑफर करते हैं. तो देखिए, अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे कोर्सेज सिर्फ CUET के थ्रू ही आप टारगेट कर सकते हो. देयर आर सर्टेन कोर्सेज, जैसे कि अगर आप यहाँ से MTech या MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CAT या JEE के थ्रू, CAT या फिर GATE के थ्रू एडमिशन लेना होगा. बट मेनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज CUET के थ्रू ही करवाए जाते हैं. सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़. अभी आप देखेंगे बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज है. स्पेशली यहाँ की BTech बहुत फेमस है और आप CUET के थ्रू काफी सारे डोमेन्स में BTech करवाती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी. तो इफ यू आर टारगेटिंग, इफ यू वांट टू गो फॉर अ BTech कोर्स एंड आपने CUET दिया है और आप चाहते हैं कि उसमें आपके अच्छे नंबर आए तो आप उसके थ्रू ही BTech में एडमिशन ले, तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे आपको. तो लेट्स गेट इनटू दैट. सबसे पहले तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BSc MSc बेसिक साइंस. ऑल राइट, इंटीग्रेटेड कोर्स है BSc MSc का. इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, अगर हम CUET की मैपिंग करें सब्जेक्ट्स की तो सेक्शन 1A में कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी में से, एंड सेक्शन 2 और 3 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई एक 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको. PCM या PCB, इस तरह से कोई 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए सब्जेक्ट्स का. ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी
विच इज़ अनदर एक तरह से गुड न्यूज़ है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो जनरल टेस्ट या तो नहीं दे रहा है या फिर उनके इतने अच्छे स्कोर भी नहीं बन पा रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ है, तो BBAU में आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन ओवर ईयर, बट आपको यहाँ पे 45% मार्क्स 12th के काउंट होंगे। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में एटलीस्ट, ऑलराइट। 50% मार्क्स विथ 45% फॉर SC ST PWD। तो जनरल कैटेगरी वाले या बाकी दूसरी OBC कैटेगरी वालों के लिए 50% है। SC ST और PWD से अगर आप हैं तो 45% मार्क्स आर अलाउड। तो 12th के मार्क्स कंसिडर होंगे, और ये आप सब में देखेंगे। This will be there in all of, and with PCM or PCB obviously because it is a science course। नेक्स्ट कोर्स हमारा BSc ऑनर्स का कोर्स है, जो जियोलॉजी में हो रहा है BSc ऑनर्स। इसके लिए भी सेम है, सेक्शन 1A में कोई भी लैंग्वेज, देन केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से किसी का भी 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन। एंड द सेम थिंग आपको आपका इंटरमीडिएट में साइंस होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। इफ यू आर SC ST PWD 45% मार्क्स। फिर BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, यहाँ पे सेम है। इसमें भी आपको सेक्शन 1A में से कोई एक लैंग्वेज चाहिए, सेक्शन 2 और 3 में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, नॉलेज, ट्रेडिशन, इनमें से किसी 3 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे आर रिक्वायरिंग, ऑलराइट। इंटरमीडिएट में कोई भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हो सकते हैं, एनी सब्जेक्ट। BSc Life Sciences with combination of zoology, botany and biotechnology. There are 3 options over here. Life Sciences के साथ either you can go for zoology or botany or biotech. Very good range of courses are there. अगर हम देखें तो CUET के थ्रू काफ़ी सारे options available हैं यहाँ पे। Section 1A में any one language and 2 और 3 section से biology, chemistry, physics, any 3. ऑल राइट, एंड द सेम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इन योर फिजिक्स, केम, बायोलॉजी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड 50% मार्क्स इन योर 12th एंड 45% फॉर SC ST PWD. दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर all the kind of courses that they are offering. 50% marks in your 12th, जिसमें आपके essential subject combination होने चाहिए। For example, अगर आप BSc का कोर्स करना चाहते हो तो किस में कर रहे हो आप BSc, उस पर डिपेंड करेगा। तो PCM इस तरह का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या PCB डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू आर गोइंग फॉर, ऑलराइट। फिर B वोकेशनल, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप, इसमें आपको कोई भी 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, और यहाँ पे जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद में BCom ऑनर्स का कोर्स भी होता है, ऑनर्स में BCom करवाई जा रही है सेक्शन 1A में एनी 1 लैंग्वेज, एंड यहाँ पे भी जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। देन BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 1A में एनी 1 लैंग्वेज, अगेन अ जनरल टेस्ट। तो हम देख रहे हैं B वोकेशनल और जो कॉमर्स फील्ड के कोर्सेज हैं, जैसे कि BCom देखा है, BBA देखा है, BBA LLB इन ऑनर्स है। यहाँ पे भी यहाँ पे 2 में तो जनरल टेस्ट चाहिए था। BBA LLB अगर आप ऑनर्स में करना चाहते हैं जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, बट सेक्शन 1A में कोई एक लैंग्वेज और सेक्शन 2 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, या इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी, या हिस्ट्री, या पॉलिटिकल साइंस, एनी 3 आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। फिर अगर आपको डिप्लोमा करनी है एन ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर। इसमें जनरल टेस्ट चाहिएगा आपको। BA ऑप्शनल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो BA ऑप्शनल में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, ऑलराइट। एनी वन ऑफ देम यू कैन गो फॉर इफ यू आर डूइंग। सेक्शन 1A में एनी 1 लैंग्वेज, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होना चाहिए। BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो सेक्शन 1A में एनी 1 ऑफ द लैंग्वेज, एंड सेक्शन 2 और 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल 3 सब्जेक्ट्स शुड बी देयर, ऑलराइट। फिर BSc इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सेक्शन 1A में कोई भी लैंग्वेज, एंड सेक्शन 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो भाई यहाँ पे CS का कोई एक सब्जेक्ट, या तो CS होना चाहिए आपके पास 11th 12th में, या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यू शुड हैव गिवन, एंड यू शुड हैव आल्सो हैड दैट इन योर 12th, ऑलराइट। बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom है ये, सेक्शन 1A में एनी लैंग्वेज, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो रही है BCA, यहाँ पे भी एनी 1 लैंग्वेज इन सेक्शन 1A, एंड सेक्शन 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ कंप्यूटर कोर्स। डिप्लोमा इन फार्मेसी D Pharma, एनी 1 लैंग्वेज, एंड सेक्शन 2 में फिजिक्स, केम, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स,
एनी वन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ बीटेक के कोर्सेज आ गए हैं, तो आप देखिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कितने सारे डोमेन्स में अवेलेबल है ऑप्शंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो भी सारे जनरल हमारे फील्ड्स होते हैं बीटेक के, वो सारे ही अवेलेबल हैं वाया CUET। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप में से कोई बीटेक टारगेट कर रहा है। दिस यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली ऑफरिंग ऑल डोमेन्स दैट आर देयर, जनरली जो भी बच्चे लेना चाहते हैं। बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, लैटरल एंट्री है यहाँ, एंड यस ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल। और इनके लिए लगभग सब कुछ सेम ही है। सेक्शन 1A में कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए और सेक्शन 2 और 3 में फिजिक्स, केम और मैथ, ऑल 3 सब्जेक्ट। तो सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है PCM, एंड ऑब्वियसली आपने 12th में PCM लिया होना चाहिए विथ 50% मिनिमम मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड। ऑल राइट, ओके। तो यस, ये सारे कोर्सेज हैं जो ये बीटेक के थ्रू ऑफर करते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगेन सेम ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यू शुड हैव engineering graphics, physics, informatics practices and also general test. All right, so yes, these are certain courses of BTech. BTech in electrical engineering भी है, यहाँ पे भी general test चाहिए, informatics practices भी चाहिए even though you are going for electrical engineering. देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये जो लैटरल एंट्री वाले कोर्सेज हैं इनमें सब में जनरल टेस्ट चाहिए, एंड आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या फिर कोई एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, लेट्स गो अहेड। अब हम देखने वाले हैं कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट, बिकॉज इसी से आप डिसाइड करेंगे आगे का आपका सारा फ्यूचर प्लान। तो इफ वी लुक एट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं कंसिडरिंग इट इज़ अ न्यू यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बेस्ड है ये। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम UG 3 ईयर कोर्सेज की बात करें तो 2019-2021 के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो टोटल स्टूडेंट्स इन 19 वर 278, जिसमें से 112 वर प्लेस्ड, 2020 में 286 में से 109 वर प्लेस्ड, एंड 290 इन 2021 जिसमें से 115 वर प्लेस्ड। ठीक है, और अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें तो ये इंक्रीज ही होता दिखेगा। 3.5 था 2019 में, 2020 में 5.6 लाख पर एनम और 2021 में 5.7 लाख पर एनम। तो हम देख सकते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रोथ ही है इसके अंदर। ऑल राइट, फिर अगर हम 4 ईयर कोर्स की बात करें यूजी के, तो 2019 में 97 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 75 प्लेस्ड हैं। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं प्लेसमेंट के। 77 थे 2020 में जिसमें से 48 प्लेस्ड हैं, थोड़ा सा डिप आया है यहाँ। और 2021 में 100 स्टूडेंट्स में से 85 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। प्लेसमेंट बहुत ही ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप इनको रिकॉर्ड्स को देखकर अपना माइंड बना ले। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अफेक्ट प्लेसमेंट्स। मार्केट सिनेरियोज को से लेकर उस आपने जिस डोमेन में किया है उसकी क्या डिमांड है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट। सो प्लीज़ कीप इन माइंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली हायर कोर्सेज के लिए भी चले जाते हैं। नॉट एवरीबडी वांट्स टू डू अ जॉब, राइट। फिर अगर हम 4 ईयर्स की बात करें तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर कोर्सेज के लिए 2019 में 2.6 लाख पर एनम था, फिर 2.75 लाख पर एनम, एंड देन 3.2। तो ये भी इंक्रीज हुआ है बेसिकली। देन 5 ईयर कोर्स की अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट वाले, तो 2019 में 9 स्टूडेंट्स जिसमें से 7 प्लेस्ड, 2020 में 26 स्टूडेंट्स जिसमें से 10 प्लेस्ड, और 21 में 58 स्टूडेंट्स जिसमें से 32 वर प्लेस्ड, राइट। और यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2019 में 4 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज गया है। 2020 में थोड़ा डिप आया है 3.2 लाख पर एनम, एंड देन 2021 4.5 लाख। सो यस, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इट इज़ अ डिसेंट यूनिवर्सिटी। अच्छे नॉर्मल टू गुड कह सकते हैं हम पैकेजेस गए हैं यहाँ से। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी डिसेंट हैं अगर हम ओवरऑल स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड देखें तो। सो बेसिक, एंड दे आर ऑफरिंग अ वेरी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज वाया CUET. दैट इज द मोस्ट important thing. So if you want, you can target this university. We really hope that this video was helpful for all of you. Please put down in the comments which university would you like to see next for us to explore so that you can know all about it, and keep hustling. Thank you so much.